सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ताई कहानी का वाचन करेंगे जिसके लेखक हैं विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। ताई कौन होता है? ताई बड़ी माँ। जैसे कि इनके जो देवर हैं उनके जो बच्चे हैं वो इनको ताई कहते हैं। ताई का मतलब बड़ी माँ। तो ताई कहानी में ये रामेश्वरी देवी जी ताई हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। इनके देवर के 2 बच्चे हैं और इनको कोई संतान नहीं, लेकिन उन बच्चों को प्रेम करती हैं, लेकिन उसे जाहिर नहीं करती। उनसे कोई ईर्ष्या इन्हें नहीं है, लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इनके अंदर एक पीड़ा है। उसी पीड़ा को उजागर किया है और उसी के इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और कहानी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही अच्छी है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप जल्दी ही पेपर होने वाला है तो उस उद्देश्य से ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप लोग इससे देखेंगे तो आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा, ऐसा प्रयास है। अगर आप पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पात्र पूछे ज़रूर जाते हैं। तो पात्र पूछे जाते हैं, संवाद पूछा जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आप जिसको भी जानते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। चलिए आइए शुरू करें। ताई हिंदी कहानियों में एक मील का पत्थर मानी जाती है। में इसके कहानीकार विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की गणना प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलेरी के साथ आधुनिक हिंदी कहानी के निर्माताओं में की जाती है। 3 लेखकों के साथ की जा रही है, यानी ये भी बहुत इन्हीं लोग के समान हैं, विश्वम्भर नाथ कौशिक। यहाँ ताई कहानी का शीर्षक इसके प्रमुख पात्र रामेश्वरी के आधार पर रखा गया है। जो ये ताई कहानी का शीर्षक है ये रामेश्वरी के आधार पर रखा गया, ये प्रमुख पात्र हैं। और इसके दूसरे महत्वपूर्ण पात्र हैं ये बालक मनोहर। ये बालक मनोहर की ताई हैं। यहाँ निसंतान ताई अपने देवर के बच्चों से पहले किस प्रकार का व्यवहार करती है और बाद में एक घटना से उसका पूरा व्यवहार कैसे बदल जाता है। ताई कहानी की शीर्षक की सार्थकता कि क्या ये कहानी जैसे ताई है तो ताई शीर्षक दिया गया तो क्या उस पर ये सही बैठती है, उसके बारे में बताते हैं। विश्वम्भर नाथ कौशिक द्वारा रचित ताई शीर्षक कहानी एक पात्र आधारित कहानी है जो कि ताई रामेश्वरी के इर्द गिर्द घूमती है। ताई कौन है? रामेश्वरी। यह कहानी एक ओर ताई के स्वभाव पर प्रकाश डालती है तो दूसरी ओर विविध घटनाओं के माध्यम से ताई के स्वभाव एवं जीवन की विविधताओं से युक्त प्रदर्शित करती है। कहानी में उल्लेखित परिस्थितियों से ताई पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं तथा अंत तक भी ताई पर प्रभाव देखा जा सकता है। ताई पात्र द्वारा ही लेखक ने पारिवारिक तनावों एवं परिस्थितियों का जीवंत बनाया है। किसके आधार पर? ताई के द्वारा ही लेखक ने पारिवारिक तनाव और परिस्थितियों को जीवंत बनाया है। अतः इस कहानी का शीर्षक ताई एकदम उपयुक्त एवं सटीक प्रतीत होता है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहानी का शीर्षक एकदम ही उपयुक्त और सटीक है। कहानी का उद्देश्य क्या है? ताई कहानी का उद्देश्य, ताई कहानी विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित एक भावना प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से ताई के मन में उठते विविध विचारों को दर्शाया गया है। ताई कभी रूढ़िग्रस्त महिला के रूप में उभरती हैं तो कभी निसंतान के दुख को ढोती दिखलाई देती हैं, कभी ममता के सागर में डूबती दिखती हैं। ममता के सागर में कब डूबती हैं? जब उन बच्चों को देखती हैं और इनकी ममता उमड़ आती है और उन्हें प्रेम करने की इनकी इच्छा करती है, फिर भी मतलब कि चाहते हैं कि उनको अपने गोद में ले लें, लेकिन लेती नहीं। तो कभी ईर्ष्या एवं घृणा की साकार प्रतिमा लगती हैं। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक व्यक्ति में इतने भाव दिखाना चाहा है वहीं वे घटनाओं के माध्यम से एक निश्चित एवं सुखद अंत की ओर बढ़ते भी दिखलाई देते हैं। यह कहानी भावनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत भावुक ढंग से करती है
तथा उसका प्रभाव भी भावुक समाज पर अवश्य अंकित होता है। एकदम सही बात है, उद्देश्य बहुत सही है। अब पाठ का सारांश या सार या सारांश, ताई कहानी का। ताई का पारिवारिक परिचय। ताई कहानी की कथा वस्तु एक संयुक्त परिवार की कहानी है। किसकी कैसी कहानी कथा वस्तु है? एक संयुक्त परिवार की। कहानी के प्रमुख पुरुष पात्र बाबू रामजी दास कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, मतलब कपड़े की इनकी दुकान होगी। रामेश्वरी इनकी पत्नी है, जो कहानी की नायिका ताई के रूप में जानी गई हैं। रामेश्वरी निसंतान होने के कारण दुखी रहती हैं तथा अपने देवर के बच्चों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखती हैं, लेकिन अंदर से कोई ऐसी भावना नहीं है। वो एक दिखावा, मतलब कि एक अपने अंदर जैसे क्रोध होता है तो उसे किस रूप में दिखाएं। मनोहर को ताऊ जी से रेलगाड़ी मांगना है। बालक मनोहर अपने ताऊ जी से रेलगाड़ी वाला खिलौना लाने को कहता है। बाबू साहब पूछते हैं कि रेलगाड़ी का क्या करोगे? तब मनोहर उसमें बैठकर बहुत दूर जाने की बात कहता है। बालक अपने ताऊ का लाडला है, वे भी उसे खूब प्यार करते हैं, परंतु रामेश्वरी इससे ईर्ष्या द्वेष रखती है। किससे? उससे, मतलब क्योंकि इनके पति उस बालक को बहुत प्यार कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर हमारे बच्चे होते तो हमारे पति उनको प्यार करते, इस वजह से उससे ईर्ष्या करती हैं। बाबू रामजी दास और रामेश्वरी में संतान की बात पर तर्क वितर्क। बाबू रामजी दास पत्नी को समझाते हैं कि भाई के बच्चों से प्यार करना चाहिए, इन्हें भी अपने ही संतान समझा करो। यह सुनकर रामेश्वरी और अधिक चिढ़ जाती है। वह कहती कि पराये धन से घर नहीं भरता है। तुमने तो किसी पंडित का कहना भी नहीं माना, न कोई व्रत न पूजा पाठ करते हो कि अपनी खुद की संतान हो जाए। रामजी दास इन अंधविश्वासों को व्यर्थ मानते हैं। रामेश्वरी द्वारा बाबू साहब से मार्मिक प्रश्न करना। अनेक तर्क वितर्क के पश्चात रामेश्वरी ने रामजी दास से पूछा कि क्या तुम्हारे जी में कभी संतान की इच्छा नहीं होती? बाबू साहब इस दिल को छू लेने वाले प्रश्न पर कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी संतान का मुख नहीं देखना चाहेगा? परंतु जब भाग्य में अपनी संतान नहीं है तो भाई की संतान के प्रति अपनत्व रखकर संतोष कर लेना चाहिए। रामेश्वरी के हृदय में मातृत्व का अंतर्निहित भाव। यद्यपि रामेश्वरी माँ नहीं बनी थी, परंतु माँ की ममता, प्यार आदि मातृत्व के गुण उसके हृदय में विद्यमान थे। एक दिन जब दोनों बच्चे खेलते हुए उनकी गोद में आ गए तो उसने उसी तरह हृदय से लगा लिया मानो वे उसकी अपनी संतान हो। उसने उनको खूब प्यार किया, जैसे वर्षों की प्यास बुझाई हो। मनोहर को छत से नीचे गिरना और रामेश्वरी का हृदय परिवर्तन होना। एक दिन रामेश्वरी छत पर खड़ी थी, तभी पतंग लूटने के प्रयास में बालक मनोहर नीचे जा गिरा। इस घटना से रामेश्वरी का हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उन बच्चों के प्रति उसके मन में घृणा, ईर्ष्या और द्वेष के स्थान पर ममता और प्यार का अजस्र स्रोत फूट पड़ा। वह मनोहर को अपनी संतान के समान ही प्रेम और दुलार करने लगी। मनोहर की बहन चुन्नी को भी वह खूब प्यार करने लगी। मनोहर की बहन कौन है? चुन्नी। उसकी सारी ईर्ष्या ममतत्व में बदल गई। तो यह कहानी का सारांश था। अब कहानी संवाद या कथोपकथन। कथोपकथन, ठीक है, जैसे संवाद, जैसे आपस में बातचीत, वही संवाद, या इसे कथोपकथन की दृष्टि से ताई कहानी एक श्रेष्ठ एवं सफल कहानी है। इसके संवाद रोचक, संक्षिप्त और पात्रानुकूल हैं। ये कथानक को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों के चारित्रिक गुणों एवं मनोदशा को प्रकट करते हैं।
बाबू रामजी दास और रामेश्वरी के संवाद उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं। क्या करते हैं? चारित्रिक विशेषताओं को बातचीत से उद्घाटित करते हैं तथा कहानी के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। बालक मनोहर के संवाद बाल मनोभावों के अनुकूल, सरल और संक्षिप्त है। उदाहरण के लिए संवाद देखिए। मनोहर ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। बाबू साहब, ताई जी को क्यों नहीं ले जाएंगे? मनोहर, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू साहब, जो प्यार करे तो ले जाएगा। ऐसा बाबू साहब कहते हैं। ताई कहानी में पात्र योजना ताई कहानी में पात्र योजना श्रेष्ठ ढंग से की गई। इसमें ताई रामेश्वरी, उसके पति बाबू रामजी दास और ताई के देवर कृष्णदास को पुत्र मनोहर, किसका पुत्र है मनोहर? कृष्णदास के पुत्र मनोहर, ये तीनों सक्रिय और महत्वपूर्ण पात्र हैं। मनोहर, रामजी दास और रामेश्वरी। इनके अतिरिक्त चुन्नी, ताई की देवरानी और देवर कृष्णदास को केवल नामोल्लेख किया गया है, मतलब कहानी में इनका नाम लिखा गया है, परंतु इनका कोई भी उसमें रोल या अभिनय नहीं है। इस प्रकार पात्रों की भीड़ न होकर उचित संख्या है। बालक मनोहर का चरित्र बाल मन के अनुकूल, सरल, कोमल और बाल सुलभ चेष्टाओं से भरपूर दर्शाया गया है। कहानी की नायिका ताई रामेश्वरी निसंतान स्त्री पात्र हैं जो नारी सुलभ ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि से आक्रांत होते हुए भी, मतलब इनके संतान नहीं, फिर तो इनमें ये सब भावना होना स्वाभाविक है, फिर भी ममता, प्रेम, करुणा आदि भावों से युक्त हैं। यद्यपि ये श्रेष्ठ भाव उसके हृदय में छिपे हुए हैं। वही मैं कह रही थी, इनके ये सब भाव हैं लेकिन इन्होंने इसको अपने हृदय में छुपा रखा। उन बच्चों से उन्हें कोई घृणा नहीं है। कहानी के प्रमुख पुरुष पात्र बाबू रामजी दास सरल, स्नेही, विवेकशील और संतोषी स्वभाव के हैं। इन सभी पात्रों का चरित्र चित्रण कथानक के अनुरूप किया गया है। ये अपने समाज में हर कहीं दिखाई देने से विश्वसनीय पात्र लगते हैं। ऐसे लोग आपको अपने आसपास भी दिखाई देंगे। इस प्रकार कौशिक जी ने ताई कहानी के पात्रों का संयोजन सुंदर और उचित रूप से किया है। कथा वस्तु: बाबू रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, जिसे देवर के बच्चे ताई कहकर पुकारते हैं। ताई निसंतान है। अपने देवर के बच्चों से पहले तो ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखती हैं, लेकिन आगे चलकर उसके हृदय में उन बच्चों के प्रति ममता का स्रोत फूट पड़ता है। वह उनसे निश्चल प्रेम करने लग जाती हैं। विशेषताएं: ताई कहानी की यह विशेषता है कि यह अंधविश्वासों का खंडन करती है। ताई कहानी मतलब ताई जी नहीं, ताई कहानी, और बाल मनोविज्ञान को व्यंजित करती है। बाल मनोविज्ञान जैसे मनोहर की बातें, उसकी बोलने का ढंग, ये सब क्या हुआ? उसके बाल मनोविज्ञान और तथा नारी मन की संकीर्णताओं को दूर करके, जिस तरह की सोच ताई जी रखती थी, तो उनकी संकीर्णताओं को दूर करके पारिवारिक संबंधों को दृढ़ता और मधुरता प्रदान करती है। यह कहानी मतलब बाद में उन्हीं बच्चों को अपना बच्चा समझने लगती हैं और उससे उन सबसे बहुत प्रेम करने लगती हैं। यह सुधारात्मकता लिए हुए एक आदर्श प्रेरणादायी कहानी है। कहानी का मूल संवेदना, संवाद नहीं, ये संवेदना है और संवाद अलग है। कौशिक जी ने ताई कहानी में एक ऐसी नारी पात्र की मानसिक स्थिति और उसके व्यवहार को अभिव्यक्ति दी है जो निसंतान है। रामेश्वरी की अपनी कोई संतान नहीं है, परंतु उसके हृदय में संतान प्राप्ति की प्रबल लालसा है, जबकि उसके पति बाबू रामजी दास अपने छोटे भाई के बच्चे को ही अपनी संतान के समान समझकर उनके प्यार में घुल मिल जाते हैं।
वे रामेश्वरी को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, परंतु उसका मन इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता। वह अपनी संतान चाहती है और मात्र सुख प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वह व्रत पूजा पाठ आदि करने के लिए भी पति से आग्रह करती है कि इन सब उपायों को करें तो ही शायद हमारी संतान हो जाए। अपने देवर की संतान के प्रति उसके हृदय में द्वेष आदि भाव उसकी कमजोरी को प्रकट करती है। अपने पति से इस बात को लेकर वह नाराज भी रहती है। उसके मन में द्वंद्व उठता रहता है। एक दिन जब बालक मनोहर छत से नीचे गिर जाता है तो ताई के हृदय में उसके प्रति करुणा और ममता को नैसर्गिक स्रोत फूट पड़ता है। वह उन बच्चों को अपनी संतान के समान प्यार करने लगती है। इस प्रकार ताई कहानी की मूल संवेदना भारतीय आदर्शों को प्रकट करती है। मतलब आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। संयुक्त परिवार की सरसता बताना और ममतामय नारी हृदय की कमजोरी बताकर उसके प्रति उदित भावना व्यक्त करना है। अब ताई कहानी के कुछ क्वेश्चन लाइन 2-3 ठो। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी मतलब रेलगाड़ी ला दोगे? यह किसने और किससे कहा? यह कथन, यह संवाद है या कथन। किसने किससे कहा? ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे? यह बालक मनोहर ने अपने ताऊ जी बाबू रामजी दास से कहा है। किससे कहा है? अपने ताऊ जी बाबू रामजी दास से। एक बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। बाबू साहब के हृदय का कोमल भाव क्या था? संतान का मुख देखने की कामना बाबू साहब के हृदय का कोमल भाव था, जिसका उनके जीवन में अभाव था। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो पूछती क्या आपका जी नहीं करता कि हमारी कोई संतान हो? तो वही कहते हैं कि कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जिसकी ये इच्छा न होगी। कहानी में बाबू साहब का पूरा नाम क्या है? बाबू साहब का पूरा नाम बाबू रामजी दास है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।